Brought to you by Infinix. इनफिनिक्स पर वेरी गुड ऑफर मिला है, यू कांट बेयर टू मिस इट। मैं एक घटना का जिक्र करूंगा। 3 अक्टूबर की रात डीजी जेल, जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजी जेल हेमंत जी का मर्डर होता है और आरोपी हैं उनके घर के हाउस हेल्प। और इस मर्डर के साथ ही एक ऐलान सामने आता है, एक संगठन का ऐलान है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो लश्कर ए तैयबा का हेल्प ग्रुप है और इंडिया का एक्सटेंशन है। वो कहते हैं कि ये अमित शाह को हमारा तोहफा है, वो मर्डर, डीजी जेल का मर्डर। क्या इस तरह की घटनाएं, जो सवाल उठ रहे हैं, क्या इस तरह की घटनाएं, इस तरह के ऐलान जो चल रहे हैं, और यही घटना नहीं, इसके आसपास बहुत सारे, अगर आप पिछले 3-4 महीनों का घटनाक्रम देखें तो इसके आसपास बहुत सारे मर्डर, बहुत सारी टारगेटेड किलिंग्स और बहुत सारी धमकियां, बहुत सारा कुछ कश्मीर में होता रहा है। तो क्या चीज़ें कहीं ना कहीं स्लिप आउट हो रही हैं जब सेंटर सब कुछ ओवरसी कर रहा है जिस समय वहाँ पे, तो क्या चीज़ें हाथ से स्लिप आउट हो रही हैं? बिल्कुल, ये इत्तेफाक भी नहीं कह सकते, क्योंकि गृह मंत्री के कश्मीर दौरे के दौरान जो ही वो जम्मू में लैंड होते हैं 2 की शाम को और 2-3 की शाम को, उसी शाम के कुछ घंटे बाद जो है हेमंत कुमार लोहिया का मर्डर होता है। हेमंत कुमार लोहिया एक मामूली इंसान नहीं थे, वो सीनियर मोस्ट पुलिस अफसर थे जम्मू कश्मीर के। 1992 के आईपीएस बैच के आईपीएस अफसर थे। कई महत्वपूर्ण पदों पर जो है जम्मू कश्मीर में कार्यरत रह चुके हैं। उसके बाद डिप्यूटेशन पे गए बीएसएफ पे, और उसके बाद वापस इसी साल फरवरी में अब उनको ये कामकाज डायरेक्टर जनरल डीजी प्रिजनर्स का दिया गया था, जब जेल एक शक के दायरे में था। क्योंकि आपको याद होगा 2 साल पहले जेलों में ही एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी का खुलासा हुआ था, जहां पर श्रीनगर सेंट्रल जेल में बाज़ाब्ता कुछ आतंकी संगठनों ने और मिलिटेंट ग्रुप्स ने एक नेक्सस बनाया था, जहां पर बाज़ाब्ता तौर पर जो बंद है उनकी बातचीत होती थी अपने काकाओं से, वहां पर एग्जीक्यूट प्लानर्स होते थे। और उसके बाद बहुत बड़े 2 आतंकी जो हैं श्रीनगर सेंट्रल जेल से जब पेशी के लिए लिए जा रहे थे, भाग गए। उसके बाद वो काफी देर तक एक्टिव रहे। उसके बाद पूरे जेल सिस्टम को गुमराह किया गया जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से और पुलिस की तरफ से। और उसके बाद ही जो है हेमंत कुमार लोहिया को यह जिम्मा दिया गया था डीजी प्रिजनर्स का, और उन्होंने काफी सुधार उसके बाद भी लाए। खासतौर से उसमें यह था कि जितने भी विदेशी आतंकी जम्मू कश्मीर के अलग अलग जेलों में हैं उनको शिफ्ट बाहर किया जाए। तो काफी सारे सुधार जो लाए उनके। तो उस बीच जो है इतने महत्वपूर्ण वो सिक्योरिटी एतबार से जम्मू कश्मीर के लिए एक अफसर थे, और उनका कत्ल उस दिन होना जिस दिन होम मिनिस्टर यहाँ पर हो, फिर उसके बाद टीआरएफ की तरफ से उसकी जिम्मेदारी लेना, वो कई सवाल खड़ा करता है। और अभी भी जो है, जो यासिर अहमद जो जिस पर ये आरोप है, ये हत्या का जो नौकर था डीजी प्रिजनर्स का, उनकी से तो भी पूछताछ चल रही है। अभी तक खुलासा नहीं हुआ है कि पूछताछ में क्या हुआ है। और दूसरी दिलचस्प बात है, जिस दिन गृह मंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे पर कश्मीर की तरफ आए, बीती रात 5 लोग मारे गए। खबरों में तो गृह मंत्री की रैली वगैरह चल रही थी। एक तो 2 मुठभेड़ें शोपियान में हुई, वहां पर 4 मिलिटेंट मारे गए और एक मिसफायर हुआ एक सुरक्षा कर्मी की तरफ से, वहां पर एक मारा गया। 5 लोग उस दिन भी मारे गए कश्मीर में आतंकी हिंसा में। और उसके बाद जो है साथ ही साथ जो है जम्मू में उससे पहले ब्लास्ट हुए। उधमपुर में गृह मंत्री की यात्रा से कुछ देर पहले यहाँ एक पुलिस पार्टी पर अटैक हुआ, जिस पर पुलिस ने कहा कि जो 4 तारीख की मुठभेड़ में मारे गए आतंकी थे वही उस अटैक में शामिल थे। और उसके बाद जो है चप्पे चप्पे पर सुरक्षा दल। तो कहीं ना कहीं ये साफ है कि मिलिटेंट संगठन भी ये दिखाना चाहते हैं कि कश्मीर में अभी भी उनकी मौजूदगी है, और अपने दिल के हिसाब से किसी भी टारगेट को जो है अटैक कर सकते हैं और कोई भी टारगेट चुन सकते हैं। जुनैद जी, क्या अभी मैं ब्रीफ कमेंट लूंगा, फिर हम लोग अगले सत्र की ओर बढ़ेंगे। बहुत ही महीन तरीके से क्या मिस हो रहा है सेंट्रल एजेंसी से जम्मू कश्मीर को स्टेबल करने के लिए? क्या मिस हो रहा है जिसको इमीडिएटली इंप्लीमेंट किया जाना जरूरी है? देखिए, जहां तक केंद्र सरकार का ताल्लुक है, कुछ चीजें केंद्र सरकार की प्रशंसनीय हैं, जिसकी प्रशंसा करनी बनती है। पहली बात तो इस चीज की प्रशंसा करनी है कि अलगाववादियों को लेकर एक क्लियर कट
अब एक क्लियर कट स्टैंड है केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार ने साफ किया है कि अलगाववाद से कोई बातचीत नहीं होगी, पाकिस्तान परस्त लोगों से कोई बातचीत नहीं होगी, अलगाववाद का एजेंडा चलाने वाले लोगों से कोई बातचीत नहीं होगी। ये सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत इस समय ये है कि आपके सिविल सचिवालय और आम आदमी के बीच में दूरियां इतनी बढ़ गई हैं कि आम आदमी को पता ही नहीं कि सिविल सचिवालय में कौन है, और सिविल सचिवालय को पता ही नहीं कि आम आदमी की दिक्कतें और परेशानियां क्या हैं। नंबर 1। नंबर 2 चीज, आपने अकाउंटेबिलिटी थानों में तो इंश्योर करी हुई है कि आपने थानों में नए एसएसपी लगवा दिए, आपने बहुत कुछ नए लोग लगा दिए, लेकिन जो जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सेटअप के वो तमाम लोग हैं जिन्हें एक्सपीरियंस है, जो सालों से आतंकवाद की लड़ाई लड़ते रहे हैं, जिन लोगों ने आतंकवाद का वो दौर देखा है जब जम्मू कश्मीर में कैजुअलिटीज का फिगर देखिए, आतंकियों के मरने का फिगर देखिए, या फौज की शहादतों का नंबर देखिए, वो बहुत हाई होता था। जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस है, जिन लोगों के पास एक्सपर्टीज है, आपने उनको मैदान से बाहर करके रखा है। और उसके बाद आतंकियों को लेकर, आतंकी हमले तो कम हुए हैं, लेकिन यह मानना होगा कि अब आतंकियों के हमले बहुत सटीक है, सटीक तौर पर वो अब हमला करते हैं। यानी उन्हें कहीं पर भी अगर अटैक करना है, टारगेट उन्होंने चुन लिया है। टारगेटेड किलिंग हो रही है, मतलब ये बात से टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं समुदाय, और वो जिसको चुनते हैं उसको वो टारगेट करते हैं। मतलब अगर वो कश्मीरी पंडित समुदाय से किसी को चुनते हैं तो उन्होंने टारगेट चुन लिया है, टारगेट चुनने के बाद वो निशाना भी बना रहे हैं। तो इसमें जम्मू कश्मीर सरकार की दिक्कत ये है कि जितने लोकल ऑफिसर्स यहाँ पर थे, उन तमाम लोकल ऑफिसर्स को साइडलाइन कर दिया गया है, और जितने भी ऑफिसर्स यहाँ पर हैं वो नए जरूर हैं, बड़ा विगर है उनमें, बड़ा दम है उन लोगों में, बड़ा जोश है उन लोगों में, लेकिन अगर जोश से ही सब कुछ चलता होता तो फिर एक्सपीरियंस लोगों की जरूरत कहीं भी नहीं होती। आप न्यूज रूम से लेकर सरकार के उच्च पदों तक हर जगह आपको एक्सपीरियंस की जरूरत है, हर जगह आपको उन लोगों की जरूरत है जिन लोगों ने आतंकवाद के साथ लोहा लिया है, लंबे वक्त तक लड़ते रहे हैं, उन लोगों को आपको एंगेज करना पड़ेगा। और मैं आपको एक बात और बताऊं, जिस समय केंद्रीय गृह मंत्री बारामुल्ला में रैली को संबोधित कर रहे थे, जम्मू में जम्मू बेस्ड सरकारी कर्मचारी जो घाटी में काम कर रहे हैं वो इस समय धरने पर बैठे हुए थे। कश्मीरी पंडित समुदाय के वो सरकारी कर्मचारी जो कश्मीर घाटी में काम करते हैं वो रिलीफ कमिश्नर के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे हुए थे। यानी इसका मतलब ये है कि जो लोग जम्मू संभाग से और बाकी संभागों से पिछले इतने सालों से 2010 के बाद कम से कम आप यूं कहिए 11 साल जिन लोगों ने वहां पर नौकरियां की और कोई दिक्कत और कोई परेशानी उनको नहीं हुई, अचानक वो लोग अपने आप को वहां पर गैर महफूज महसूस कर रहे हैं और वहां से वो जम्मू की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। सरकारों की ये जिम्मेदारी है कि वो ये देखें कि उन सरकारों के अधीन, उन सरकारों की सुरक्षा के भरोसे के अधीन रह रहे लोग कितने सुरक्षित हैं, कितने जीवित हैं, कितने कम डरे हुए हैं, कितना खुलकर सांस ले रहे हैं, कितना खुलकर जी रहे हैं। जिस तरह हमारी संवैधानिक संस्थाओं की ये जिम्मेदारी है कि वो संवैधानिक मूल्यों और सारी संवैधानिक और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का सुचारू रूप से, तमाम नियमों के तहत सुचारू रूप से पालन करता बनाए रह सकें।